आवश्यक है। उनके द्वारा अचेतन के अध्ययन की निम्नलिखित विधियां बताई गई। ये लिख रही हूं मैं, नोट डाउन करो। पहली है मुक्त साहचर्य विधि, दूसरी है स्वप्न विश्लेषण विधि, तीसरी है सम्मोहन विधि, हिप्नोसिस। ये लिख लिया तो ये भी नोट डाउन कर लो।
लाइट नहीं आ रही। हो गया। देखो, अचेतन के अध्ययन की 3 विधियां बताई उन्होंने, 3 मुख्य विधियां हैं। अभी तक की बात अपने कनेक्ट हो रही है कि उन्होंने कहा कि मानसिक रोग जो हैं वो अचेतन के कारण होते हैं और मानसिक रोगियों का उपचार करने के लिए अचेतन का अध्ययन ज़रूरी है। तब उन्होंने कहा कि भाई अचेतन का अध्ययन कैसे करें, इतना आसान तो है नहीं कि सीधे सीधे किसी से बोलो तेरे अचेतन में क्या है वो बता दे, ये तो संभव है नहीं। ठीक है, तो एक विधि उन्होंने बताई मुक्त साहचर्य विधि, फ्री एसोसिएशन मेथड। इसमें क्या करते थे कि सिगमंड फ्रॉयड उस पर्सन को या उस पेशेंट को, उस रोगी को एक ऐसे रूम में ले जाते थे जहां बहुत शांति होती थी। ठीक है, बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल छोटा रूम जिसमें एक शांत सा कमरा है, थोड़ा सा अंदर ऐसी जगह पे जहां बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती है। लाइट भी बिल्कुल डिम जो लाइट होती है ना, जैसे 0 वॉट के बल्ब जला देते हैं अपन, उतनी सी लाइट होती थी वहाँ पर। वहाँ उसको रिलैक्स करने के लिए कहते थे, एक काउच होता था। ठीक है, तो उस काउच बड़ा आरामदायक सोफा जो होता है उसको ही काउच कहते हैं। तो काउच पर लेटा देते थे पेशेंट को और फिर उससे वो कहते थे कि आपको प्रॉपर रिलैक्स करना है। ठीक है, बिल्कुल आप रेस्ट कीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए। और फिर उसके बाद कहते थे कि अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कि तुमको ऐसा इमेजिन करना है, ऐसी कल्पना करनी है कि दुनिया में तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, ऐसी कल्पना करो कि ना कोई कानून है, ना कोई पुलिस है, कोई जेल का सिस्टम नहीं है, कोई परिवार में कोई ऐसा नहीं है या परिवार कुछ भी नहीं है कि तू इससे कैसे बात किया या इसका आदर कर, इसकी इज्जत कर, बोले ऐसा कुछ है ही नहीं है। ऐसा एक बार कल्पना करके देखो। ठीक है, कोई तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकेगा, किसी चीज़ के लिए नहीं टोकेगा, तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जो चाहो कर सकते हो। और उसके लिए ना कोई सजा है, ना कोई जजमेंट है, ना कोई कहेगा ये पाप है, ये पुण्य है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बोले कोई भी कुछ भी नहीं है, ऐसी कल्पना करो। इस तरीके की उसको काफ़ी देर तक इमेजिनेशन कराते थे और फिर कहते थे कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉयड पेशेंट को कहते थे कि मैं भी इस रूम से जा रहा हूँ। अब तुम्हारे मन में जो भी आता है वो तुम अपने आप से कहने की कोशिश करना, तो तुमको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये कल्पना करते हुए कि दुनिया में कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला, किसी चीज़ के लिए मना करने वाला, कोई सजा देने वाला, कोई अच्छा बुरा कहने वाला कोई भी नहीं है, ये पूरी कल्पना करके। और अब तुम्हारे जो भी विचार आ रहे हैं, जो कुछ तुम्हारे मन में आ रहा है, वो अपने आप से थोड़ा लाउडली कहने की कोशिश करना। फ्रॉयड उसको तो कह देते थे कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। जनरली वो कर्टेन के पीछे छुप जाया करते थे, वहीं रूम में कर्टेन हुआ करता था, वहाँ छुप जाते थे, या कभी कभी वो ऑडियो रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते थे। और अगर सक्सेसफुल होता था उनका ये मेथड, तो जनरली वो पर्सन ऐसी बात कहता था जो फुलफिल नहीं हो। हमने लिखा ना अतृप्त इच्छाओं का भंडार, तो उसकी कोई इच्छा जो उसने जजमेंट के कारण, जजमेंट यानी लोग आपको कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसे कैसे कर सकता है तू, या ये है, तो उस जजमेंट के कारण नहीं की हो, या किसी डर के कारण नहीं की हो, या उसकी कोई ऐसी इच्छा हो जो कानूनन गलत हो। ठीक है, तो
वो अगर उसकी कोई इच्छा है और अगर वो कहता था तो फ्रॉयड सुन लिया करते थे, या तो कर्टेन के पीछे रह के या ऑडियो रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके। लेकिन ये मेथड हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता था, कभी कभी कुछ पेशेंट के साथ ये मेथड सक्सेसफुल हो जाता था, कुछ के साथ नहीं होता था। जब ये नहीं होता तो वो इसका यूज लेते थे जिसका नाम है स्वप्न विश्लेषण विधि, ड्रीम एनालिसिस मेथड। जैसा हमने बात की कि फ्रॉयड मानते थे कि स्वप्न अचेतन का शाही मार्ग है। वो कहते थे कि सबसे अच्छा तरीका अचेतन को जानने का जो है वो है सपने। एक आदमी जो सपने देखता है वो इंडिकेट करते हैं कुछ ना कुछ उसके अचेतन के बारे में। इस मेथड में वो पेशेंट को कहते थे कि आपको अपने सपनों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है कि अगर वो लिखने की हालत में होता है, तो भाई कोई पढ़ा लिखा है और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है कि वो चीज़ों को लिख पा रहा है, तो उसको कहते थे कि तुमको एक डायरी मेंटेन करनी है, और जैसे ही तुम्हारी नींद खुले, हो सकता है रात को आधे में खुले तब तुम्हें कोई सपना याद हो, या सुबह उठ करके कुछ भी याद हो, और सपने में भी कई बार होता है ना आपको पूरा पूरा सपना याद रहता है, ऐसे हुआ ये हुआ, बोलते पूरा याद रहे तो पूरा लिखना। उसमें तुमको एक ही सीन याद है कि मैं और मेरा भाई खड़े हैं एक जगह पर, एक पहाड़ी पे खड़े। किसी को होता है ना कि इतना सही सपना याद है बस और कुछ याद नहीं है, तो बोले तुमको एक सीन याद हो, 2 सीन याद हो, पूरा का पूरा सपना याद हो, अधूरा याद हो, जितना भी याद हो तुमको उठते ही उस डायरी में लिख लेना है। 10 या 15 दिन का वो टारगेट देते थे पेशेंट को कि इतने टाइम तक तुमको रोज ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर पेशेंट लिखने की स्थिति में नहीं होता था तो जनरली या तो कोई अटेंडेंट होता था कि भाई उसका कोई परिवार का सदस्य जो उसके साथ हो कि सुबह उठते ही इसको बता देना, ठीक है। नहीं तो कोई नर्स वगैरह जो उसकी केयर करती थी उसको कहते थे कि भाई सुबह उठते ही इससे पूछना कि आज क्या सपना देखा है इन्होंने। कुल मिला के वो जो सपने होते थे उन सपनों का फ्रॉयड अपने तरीके से एक गहन विश्लेषण करते थे। अब उनका अपना तरीका था जिसके आधार पर उन्होंने किताब भी लिखी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, कि रात को आप क्या सपना देख रहे हो तो उसका अचेतन से क्या कनेक्शन हो सकता है। इस तरीके की पूरी उन्होंने एक हम कहें रिसर्च डेवलप की थी। और वो जो किताब है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स उसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी भी है कि रात को सपने में आप क्या देख रहे हो तो वो कैसे अचेतन से लिंक हो सकता है। तो उस आधार पर वो पेशेंट के सपनों के आधार पर उसके अचेतन के बारे में अंदाजा लगाते थे। कई बार दोनों ही मेथड सक्सेसफुल नहीं होते थे, तब उनको क्या करना पड़ता था, सम्मोहन का उपयोग करना पड़ता था। तो हिप्नोसिस या सम्मोहन का नाम सुना है तुमने? किसी ने असली में देखा है किसी को सम्मोहित करते हुए? नहीं, टीवी में देखा है। टीवी में तो देखा है। टीवी में क्या देखा है तुमने कि जनरली जो पर्सन हिप्नोटाइज कर रहा है उसके हाथ में कोई गोल चमकीली सी ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, वो उसके सामने इस तरीके से मूव करते हैं जिसको हिप्नोटाइज करना है, और कुछ बातें बोलते हैं और वो हिप्नोटाइज हो जाता है, ठीक है। रियल में थोड़ा सा टफ प्रोसीजर होता है, इसी तरीके का होता है, लेकिन हर कोई नॉर्मल आदमी हिप्नोसिस नहीं कर सकता है। हिप्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा गहन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फ्रॉयड ने अलग से ट्रेनिंग ली थी हिप्नोसिस की, इनके अपने एक टीचर थे अलग से, उनसे ट्रेन हुए थे ये हिप्नोसिस के लिए। अब होता क्या है कि हिप्नोसिस के स्टेट में या सम्मोहन की स्थिति में हम चेतन से जो लिंक होता है ना वो ब्रेक हो जाता है हमारा, ठीक है। जो चीज़ें हमको कि नहीं ये कंट्रोल करना है, ये नहीं बताना किसी को, ये मैं किसी को कैसे कह दूं कि मेरी ऐसी इच्छा हुई, वो वाला जो लिंक है चेतन वाला वो ब्रेक हो जाता है। और फ्रॉयड जब सम्मोहन यूज़ लेते थे और उसके बाद में वो पेशेंट से पूछते थे कि भाई क्या ऐसी चीज़ है जो पास्ट में हुई हो और तुमको परेशान कर रही है, या क्या ऐसी इच्छा है जो तुम्हारी अब तक पूरी नहीं हुई जो तुम्हें परेशान कर रही है, तो वो अपने अचेतन की बातों को भी बता देता था। तो ये हिप्नोसिस या सम्मोहन एक ऐसा मेथड था जो फाइनली वर्क कर ही जाता था। ये सच है कि हर आदमी को सम्मोहित नहीं किया जा सकता, खासकर जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत हाई लेवल की होती है। जो अगर ये सोच ले कि हाँ सामने हिप्नोटाइज करने के लिए कोई बैठा है और मैं सोच लूँ कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे हिप्नोटाइज नहीं होना, तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन इनके पास कौन आते थे? पेशेंट्स आते थे, मनोरोगी आते थे। और मनोरोगियों की ये खास बात होती है कि उनकी विल पावर स्ट्रांग, अगर आप डिसऑर्डर
डिसऑर्डर्ड हैं, आप साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड है, तो आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती है। इसलिए वो उन पेशेंट्स को फिर हिप्नोटाइज कर लेते थे और उनके अचेतन में क्या बातें छुपी हुई हैं वो पूछ करके और अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते थे। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स लिखे हैं जिनकी मैं पहले ही बात कर रही थी कि फ्रॉइड कहते थे कि वास्तव में अचेतन कार्य करता है, उसके हमको दैनिक जीवन में कुछ एविडेंस या प्रमाण देखने को मिलते हैं। वो एविडेंस या प्रमाणों के रूप में एक तो वो सपनों को बताते हैं कि हम में से अधिकतम लोगों को रात को क्या आते हैं, सपने आते हैं। ठीक है, और ये तो एक प्रैक्टिकल अनुभव है ना, आप सपनों को झुटला थोड़ी ना सकते हैं। हाँ, हम सोए होते तो हमको सपने आते हैं। तो फ्रॉइड कहते हैं कि सपने कहाँ से आते हैं, सपनों का कंटेंट, जो सामग्री है, आप क्या सपने देख रहे हो, सबका कनेक्शन किससे, हमारे अचेतन से है। ऐसे ही वो बात करते हैं स्लिप ऑफ टंग की और स्लिप ऑफ पेन की। स्लिप ऑफ टंग मैंने बताया कि हम बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन उसके बजाय कोई और शब्द या कोई और बात हमारे मुंह से निकल जाती है, कई बार होता है ऐसा, तो उसको फ्रॉइड किससे लिंक कर रहे हैं, अचेतन से। इसी तरीके से बात करते हैं स्लिप ऑफ पेन की। आप लिख रहे हैं, आप कोई शब्द लिखना चाह रहे हैं, आप मान लो नाम लिखना चाह रहे हैं कमला का, ठीक है, आपने लिख दिया अजय, ठीक है, आपके लाइफ में कोई अजय है भी, तो वहां पर फ्रॉइड कह रहे कि कोई ना कोई बात है अजय वाली जो आपके अचेतन में बैठी हुई है। तो इस तरीके से वो स्लिप ऑफ पेन की बात करते हैं। फिर निद्रा विकार या सोमनाबुलिज्म जिसको कहते हैं, कई लोगों में अलग अलग तरीके के स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, निद्रा विकार होते हैं। कैसे कैसे कि रात को सपनों में चलना, सपनों में बोलना, ठीक है, या फिर इनको भी निद्रा विकार कहते हैं, नींद नहीं आना, थोड़ी सी नींद आके टूट जाना या डरावने सपने आना, ये सब डिसऑर्डर्स होते हैं। इन सब को भी फ्रॉइड ने अचेतन से ही लिंक किया है। उसके बाद फॉरगेटिंग या विस्मरण, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको लगता है हम हमेशा के लिए भूल गए और भूल भी जाते हैं ना। जैसे तुम इतना कुछ हर आदमी से सुनते हो, इतनी क्लास से लेते हो, हर बात याद रहती है क्या, नहीं रहती है। तो फ्रॉइड कहते हैं वो जो हम भूल जा रहे हैं वो कहाँ जा करके सेट होता जा रहा है, हमारे अचेतन में। उसके बाद में नींद में समस्याओं के समाधान प्राप्त होना, कई बार हम किसी समस्या के ऊपर सोच रहे होते हैं, आप बहुत सोच रहे हो कि यार ये कैसे करूं, कैसे करूं, क्या करूं, आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, आपको कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, और आप सुबह उठे और आपको बस एकदम से यार ये तो ऐसे से कर सकता हूँ ना, ऐसे कर लेता हूँ ना। तो आप जब सोए थे तब भी आपका ब्रेन उस प्रॉब्लम पर वर्क कर रहा था, यानी आपका अनकॉन्शियस भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग रहा था। तो फ्रॉइड कहते हैं कि नींद में जब हमें समस्याओं के समाधान मिलते हैं या सॉल्यूशन मिलते हैं तो वो भी अचेतन की कार्य प्रणाली का एक एविडेंस या प्रमाण होता है। ठीक है, ये सारी हमारी बात हुई पहले वाले पार्ट की, मन की संरचना की। अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, व्यक्तित्व की संरचना, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। उससे पहले डेवलपमेंट के 2-3 क्वेश्चन लिखो, छोड़ दें, काम करना है कुछ।